तो फाइनली टोनी वर्सेस गेची होगा 9th ऑफ मे को, और डेना वाइट ने अनाउंस कर दिया है और फ्लोरिडा में होने वाला है। तो इट्स लाइक हर चीज़ अनाउंस हो गया है, तो अब मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो फाइनली इट्स गोना हैपन। तो सबसे पहले बात करते हैं टोनी फर्गसन के बारे में। टोनी फर्गसन ने 18 अप्रैल को, मतलब पहले फाइट होने वाली थी 18 अप्रैल को, तो 18 अप्रैल को उसने वेटिंग किया, लेकिन फाइट नहीं हुई थी, फाइट कैंसिल हो गई थी, लेकिन तब भी उसने वेटिंग किया। और गेची को भी उसने बोला था कि तुम भी वेटिंग करो और दिखाओ कि इट्स लाइक वी आर गोइंग टू फाइट, मतलब दिखाना चाहता है। गेची ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन कॉर्नर मैग्रेगर ने उस ट्वीट के नीचे लिखा था कि या यू डन ग्रेट, यू ऑलरेडी वॉन, नेक्स्ट वन। अपोनेंट को, मतलब उसने, मतलब गेची को बोल रहा था। इट्स लाइक जस्ट उसको लिखना था, उसने लिख दिया। तो लेकिन टोनी फर्गसन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? अनऑर्थोडॉक्स टाइप का वो फाइटर है, और ग्राउंड गेम उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ग्राउंड गेम के मामले में इट्स लाइक नॉट रेसलिंग। जिजित्सु उसका काफ़ी अच्छा है, और सबमिशंस के मामले में इट्स लाइक टॉप नॉच, वन ऑफ द बेस्ट टोनी फर्गसन। और ही कैन डू एनीथिंग। इसका ये मतलब है ना कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि टोनी फर्गसन अगले सेकंड क्या करना चाहता है या क्या करेगा। लेकिन ओपोनेंट उसका कौन है? उसका कौन है ओपोनेंट? उसका ओपोनेंट है जस्टिन गेची। जस्टिन गेची अभी 3-4 फाइट से, जैसे उसने बारबोजा को नॉकआउट किया था, तो उसके बाद से इट्स लाइक हाईलाइट रियल, और उसने काउबॉय को भी नॉकआउट किया था। तो मतलब उसके बाद से तो जस्टिन गेची इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट उसको माना जाने लगा लाइट वेट में, और इस वजह से उसको थोड़ा अप रैंक रखा जाने लगा, क्योंकि चैंपियन है खबीब, और गेची का जो ग्राउंड गेम है इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट। आप कह सकते हैं कि रेसलिंग डिपार्टमेंट में, ग्राउंड डिपार्टमेंट में जस्टिन गेची खबीब को टक्कर दे सकता था, ये यूएफसी सोच रहा था। इस वजह से उसने, मतलब जस्टिन गेची को टॉप कंटेंडर के तरफ मतलब डाला। मतलब उसने बोला कि इट्स लाइक इसको प्रमोट करो, ये खबीब को मतलब टक्कर दे सकता है। तो इस वजह से उसको प्रमोट करना जाने लगा। और टोनी फर्गसन, जैसे जस्टिन गेची तो 3 या 4 फाइट विनिंग स्ट्रीट पे है, लेकिन टोनी फर्गसन तो मतलब 12 फाइट से मतलब हारा ही नहीं है। तो इट्स लाइक यूएफसी में लाइक एक ही बार हारा है उस, मतलब एमएमए के रिकॉर्ड के लिहाज से। तो जस्टिन फर्गसन के फाइटिंग गेम कैसा है, जैसे आप उसका देख सकते हैं कि स्टैंड अप में जस्टिन फर्गसन केओस है। मतलब कभी कभी उसको भी पता नहीं होता है कि वो क्या करने वाला है। वो डस्टिन पोरिये के मैच के बाद, जो गेची हार गया था जस्टिन पोरिये से, और उसके बाद से मैच के बाद उसने बोला था कि उसने गलत कर दिया, तो उसका हेड मूवमेंट उतना अच्छा नहीं है जस्टिन गेची का, या आप कह सकते हैं था। लेकिन टोनी फर्गसन का हेड मूवमेंट के बारे में आप छोड़ दीजिए, ही लाइक्स टू लाइक हिट, बी हिटेड। मतलब वो चाहता है कि उसको कोई मारे, उसके बाद से वो, मतलब वो अपने टोनी फर्गसन स्टाइल में आता है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा फाइट में कि टोनी फर्गसन के पास उतनी बड़ी चिन है कि जस्टिन गेची का वो नॉकआउट पावर झेल सके। क्योंकि अगर फाइट 2 राउंड या 3 राउंड भी जाएगी, तो एक ना एक बार जस्टिन गेची अपना हाथ टोनी फर्गसन के पास एक ना एक बार पहुंचाएगा। लेकिन टोनी फर्गसन के पास उतनी बड़ी चिन्ह है कि नहीं है? उसके पास चिन्ह है, मतलब उस तरीके का नॉकआउट पावर उसने कभी मतलब देखा नहीं है, मतलब कभी उसने फेस नहीं किया है। जैसे काउबॉय सोरोनी है, डॉक्टर स्टॉपेज, पेटिस है, कॉर्नर स्टॉपेज, केविन ली है, दोजांजोस है, और उसके बाद से बारबोजा है। ये लोग नॉकआउट आर्टिस्ट नहीं है। ये लोग मतलब एक तरीके से कोई सबमिशन है, कोई आपको हेड, कोई आपका मतलब बारबोजा का किक्स काफी ज्यादा अच्छा है। मैंने जितनों का नाम लिया उसमें कोई भी मशहूर नहीं है कि वो नॉकआउट आर्टिस्ट है जस्टिन गेची के तरीके का। लेकिन अगर ये फाइट 3 या 4 राउंड जाती है, या 3 राउंड से ज्यादा जाती है, तो जस्टिन गेची के हारने का काफी ज्यादा उम्मीद है। मतलब जस्टिन गेची का जो, आप कह सकते हैं कि ज्यादातर उसकी फाइट पहले हुई है वो मेन इवेंट रही है, और लेकिन कभी मेन इवेंट उसने 5 राउंड कभी देखा नहीं है। हमेशा ज्यादातर वो नॉकआउट फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में हो जाता है, या फर्स्ट या सेकंड राउंड में नॉकआउट कर देता है। तो ये देखना होगा कि जस्टिन गेची आपको पूरा 5 राउंड खेलेगा। अगर खेलेगा तो कार्डियो के लिहाज से तो
टोनी फर्गसन को आप टोनी फर्गसन पे सवाल नहीं उठा सकते हैं कि कार्डियो खराब है टोनी फर्गसन का, वो उसने बहुत बार प्रूव किया है। और मैं ये भी देख रहा था, मतलब पहले का सब जब रिजल्ट्स देखा मैंने टोनी फर्गसन का, तो उसने कभी मतलब रीसेंट फाइट में किसी को नॉकआउट नहीं किया है, ज्यादातर मतलब सबमिशन स्किल्स से किया है या आपको डिसीजन मिला है उसको। तो सबसे मतलब जो मैंने सवाल था वो मैंने रख दिया, अगर 3 राउंड से ज्यादा फाइट जाती है तो टोनी फर्गसन 80% फाइट मतलब जीतने की उसकी उम्मीद है। और मतलब ये सब तो मैंने फाइट देखी नहीं, अभी फाइट हुई नहीं है, लेकिन तब भी सब हिस्ट्री को देखकर और किस तरीके से लोग मतलब वो लोग खेलते हैं, क्योंकि फाइटिंग गेम ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने 4 महीने चले गए और आपने आपने एकदम पंच अपना इंप्रूव कर दिया और ऐसे मार रहे थे तो एकदम ऐसे मार, मतलब बहुत ज्यादा आप चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो आपका मतलब सर्वाइवल मोड में आपकी बॉडी आती है तो वो नेचुरल स्किल्स जो रहते हैं वो आ जाते हैं, तो इसी वजह से आदमी मसल मेमोरी में चीज लाना चाहता है, लेकिन इट्स लाइक लॉन्ग लाइफ थिंग, नॉट मतलब 2 महीने 4 महीने का खेल है। तो अगर 3 राउंड से ज्यादा फाइट जाती है तो टोनी फर्गसन, और अगर 3 राउंड के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस रहेगा कि जस्टिन गेची नॉकआउट कर देगा आपको टोनी फर्गसन को, तो हमको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा चांसेस है जस्टिन गेची का। और मेरे ख्याल से यूएफसी के लिए भी एक नया मैचअप खबीब के लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमको लगता है कि खबीब को हराने का ज्यादा चांस जस्टिन गेची का है। और टोनी फर्गसन और खबीब के बीच में इतना ज्यादा वो बीफ्ड अप हो गया है कि खबीब नर्मागोमेडोव चैंपियन रहे या ना रहे फ्यूचर में, हमको तो लगता है कि एक ना एक बार टोनी फर्गसन के साथ मैच होगा उसका।